एवरीवन, आई होप यू आर ग्रेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी भी आपको वीआईटी भोपाल या वीआईटी एपी में कोई सीट मिल सकती है। तो देखो, बहुत आसान है। मतलब वीआईटी भोपाल में तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि वीआईटी भोपाल में भी सिर्फ कैटेगरी 1 की कोर की सीट भरी है। मतलब वो भी पूरी नहीं भरी है, उसमें भी काफ़ी बची हैं। क्योंकि जो मुझे मैसेज आया था, अराउंड 67,000 रैंक के जो लोग थे उनको भी मिल गया था कैटेगरी 1 में कोर। ठीक है, तो हो सकता है कोर की भी सीट बची हो, और अगर कोर नहीं तो AIML वगैरह, साइबर वगैरह, उसकी तो कैटेगरी 1 बची ही है। बट इन केस ऑफ एपी, तो एपी में बहुत ज़्यादा सीट भर गई हैं। एपी में हो सकता है अब आपको कोर ना मिले, इवन कैटेगरी 2 में भी कोर ना मिले। ठीक है, और अगर एपी के स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा भर चुके हैं। पर ऐसा नहीं कि आपको सीट मिलेगी ही नहीं। अगर आप एपी में भी ट्राई करते हो तो आपको वो कैटेगरी 2 मिल सकता है, कैटेगरी 3, 4 मिल सकता है। ठीक है ना, तो एपी में भी सीट्स बची हैं। और वेल्लोर और चेन्नई तो अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं होगा। मे बी हो सकता है मैकेनिकल वगैरह बची हो, बट मैकेनिकल ऑल्सो नॉट दैट बैड। मैंने बात कर चुका हूँ मैकेनिकल की भी बारे में, तो मैकेनिकल भी बढ़िया ब्रांच है। अगर आपको लेनी है आप ले सकते हो चेन्नई वेल्लोर में। बट यहाँ मेनली आप यही सोच रहे हो कि क्या मैं कंप्यूटर साइंस हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए एपी में और भोपाल में। क्या आपको लेनी चाहिए भोपाल या एपी में सीट? तो देखो, ये आपकी चॉइस है। आप पूरा रिसर्च कर लो भोपाल के बारे में भी और एपी के बारे में भी, कि हाउ द कैंपसेस, हाउ द कॉलेजेस, उसके प्लेसमेंट क्या जा रहा है, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। जब आपने ये सब रिसर्च कर लिया, देन यू कैन डिसाइड वेदर यू नीड टू गो टू भोपाल और एपी। एंड ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा तो वो भी आप ही को डिसाइड करना है ज़्यादा अच्छा आपके लिए क्या रहेगा। इट इज़ वेरी मच बेस्ड ऑन लोकेशन। आप कहाँ रहते हो? अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो आपको भोपाल ज़्यादा पास पड़ेगा। अगर आप साउथ में रहते हो तो ऑफकोर्स एपी वुड बी बेटर फॉर यू। एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू टॉक टू द एलुमनाई ऑफ बोथ द कॉलेजेस। एंड जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी बात करो आप पक्का। मतलब वहाँ का मतलब जो प्लेसमेंट वगैरह है, क्या सीन है, हॉस्टल का क्या सीन है, ये सब आप पूरी बातें पहले से पता कर लो, ताकि फिर आप 100% श्योर हो जाओ कि हाँ हम जा सकते हैं भोपाल या एपी जा सकते हैं हम। ठीक है, और अभी तो बहुत टाइम तक मतलब खुली ही रहेगी सीट। मतलब स्पेशली फॉर भोपाल आई वुड से, अगर आपकी 1 लाख से ऊपर भी रैंक है तो आपको भोपाल मिल ही जाएगा। और एपी भी इतना मतलब मिल सकता है आपको, कैटेगरी 4 और 5 में तो मिल भी जाएगा अगर आपकी 1 लाख से भी ऊपर रैंक है। ठीक है ना, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो यू कैन ट्राई थ्रू इंटीग्रेटेड एमटेक, उससे तो आपको मिल ही जाएगा। और अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर देता हूँ कि ज़्यादा तो आप कैटेगरी में मत जाओ वीआईटी भोपाल और एपी में। ओके, आई विल से दैट लिमिटेड टू कैटेगरी 2। ओके, क्योंकि यार देखो, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप इतना पैसे स्पेंड करो कैटेगरी 3, 4 या 5 तक जाओ, क्योंकि यहाँ पे इतने रहते भी नहीं है। मतलब मोस्टली लोग आई वुड से कि कैटेगरी 2 तक ही जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप भी उतना ही तक जाओ। कैटेगरी 3 आप सोच सकते हो, बट 4 और 5 तो मत ही लो, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। वैसे तो आपकी चॉइस ऑफ कोर्स, पर मेरे हिसाब से आपको कैटेगरी 2 तक जाना चाहिए, कैटेगरी 2 के आगे नहीं जाना चाहिए। और अगर आप ढंग से ब्रांच चूज करते हो, मतलब आप स्पेशलाइजेशन लेते हो, कि कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन आपको मिल ही जाएगा, कैटेगरी 2 तक तो मिल ही जाएगा सारे स्पेशलाइजेशन। तो अगर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी और आपको कैटेगरी 2 तक ही मिल जाएगा। मैंने वैसे कुछ वीडियोस में वीआईटी चेन्नई की ब्रांचेस और वीआईटी वेल्लोर की ब्रांचेस डिस्कस की थी, कोर ब्रांचेस जैसे ट्रिपल और मैकेनिकल। तो मेरा उस वीडियो से ये मतलब था कि आप ये ब्रांचेस के बारे में भी देख सकते हो, क्योंकि उनका प्लेसमेंट अच्छा जाता है। ठीक है, डोंट लिमिट योरसेल्फ टू कंप्यूटर साइंस। अगर आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये ब्रांचेस भी बढ़िया हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। ठीक है एवरीवन, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन कमेंट इट डाउन। बाय।